प्रकृति की थाली, सेहत की रखवाली। भोजन का उद्देश्य केवल भूख को शांत करना नहीं है, भूख को मिटाना नहीं है। भूख लगने पर भोजन करेंगे ही, करना चाहिए, लेकिन भोजन ऐसा होना चाहिए जो सात्विक हो, प्राकृतिक हो, जिससे हमारी भूख भी मिटे, तुष्ट मिले, पुष्ट मिले, संतुष्ट मिले, देह काम करने योग्य और स्वास्थ्य की रक्षा भी करे, स्वास्थ्य संरक्षण भी करे। शरीर को ऊर्जा तो मिले ही स्वास्थ्य संरक्षण करे। इसके लिए प्राकृतिक और सात्विक आहार की बात कर रहा हूं। सात्विक आहार किससे जोड़ दिया? लोग कहते हैं कि आहार होता है प्रकृति में, तो और भी तरह के आहार हैं, खाद्य हैं, इसलिए सात्विक तक बात कर रहा हूं। प्रकृति की ओर हम ध्यान नहीं देते, ये सत्य है। जब खाने की बात आती है तो हम बड़े बड़े होटलों में भी जाते हैं या घर में ही बाहर से मंगा करके खाते हैं। कहाँ से चीज़ आई है, कैसे आई है, पैक्ड चीज़ आई है, डिब्बा बंद चीज़ आई है, फैक्ट्री से निकल करके आई है, कैसे बनाई गई है, कितना स्वच्छता का ध्यान रखा गया। आज भी देख रहे हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे गंदे संदे हाथों से कहाँ थुका मुता क्या क्या है, नहीं है, उसमें चल रहा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। मैंने इतने कड़े नियम कर दिए हैं, जिस घर में यज्ञ नहीं होता, जिस घर में हवन नहीं होता, उस घर में ग्रहण नहीं करता, और हवन किए हुए हाथों का ही ग्रहण करता हूँ। कम से कम वो ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकता। उसकी मना स्थिति भी अच्छी रहेगी। और भोजन पकाने की बात भी जब करता हूँ चौका चित्रा के अंतर्गत, तो भोजन पकाने वाले की जो रसोईया है, घर में माँ हो, बहन हो, कोई हो, उसकी मना स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य उसका अगर अच्छा नहीं है, रुग्ण व्यक्तियों के हाथ का अगर भोजन करेंगे तो हमारे अंदर रुग्णता बढ़ेगी। खिन्न मन से अगर कोई पकाएगा, खिलाएगा, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो भोजन कैसा भी आया है, कहाँ से आया, उसकी क्या मना स्थिति है, जो सर्वेंट काम कर रहे हैं, नौकर वहाँ काम कर रहे हैं, उनके घर में कौन सी आपदा है, विपदा है, दुख है, शोक है, उसकी तरंगे हैं वहाँ पर उस भोजन में। वो हमें निरोगी नहीं बना सकता, हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण नहीं कर सकता। एक चीज मैंने आपको बताई। तो प्राकृतिक थाली क्या है, कैसे रखवाली करेगी? प्राकृतिक थाली है प्रकृति की जो व्यवस्था है, उसमें थोड़ा कच्ची सब्जियां होनी चाहिए, कुछ फल होने चाहिए, और सारी सब्जी एक साथ नहीं खा सकते, तो एक समय में कोई फल हो गया, भोजन के साथ में सलाद हो गया, कुछ अंकुरित अनाज हो गए, बस इतने से काम हो गए। नट्स वगैरह ले सकते हैं। सप्ताह में, पक्ष में कोई व्रत रख सकते हैं, वो दिन फलाहार कर सकते हैं। या जिनकी अवस्था ज़्यादा है वो एक बार अन्न लें, सुबह शाम अपना फलाहार करें। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको। मैं 13 वर्ष मुझे हो चुके हैं। 28 मई 2013 से मैंने दोपहर के बाद में मैं अन्न नहीं ग्रहण करता। इस समय मेरा चल रहा है 1 बजे के बाद अन्न नहीं ग्रहण कर रहा हूँ। तो इसका लाभ इतना ज़्यादा है, इतनी ऊर्जा है, इतनी स्टेमिना है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप करके देखिए। रात को जब जाएं तो हल्का भोजन भी करें तो हल्का होना चाहिए, प्राकृतिक और हल्का। तो प्रकृति में फल बहुत अच्छे हैं, फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। फलाहार बहुत अच्छा है, लेकिन फलाहार सब नहीं कर सकते, तो सब्जियां खा सकते हैं, सब्जियां उबाल करके खा सकते हैं, उनको खाइए। तो सेहतमंद थाली यही कही जाएगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और यही नहीं, आप देखिए जंगल के, वन के पशुओं को देखिए, गगन के पक्षियों को देखिए, यहाँ पर जो आसपास रहते हैं उनको देखिए। जो शाकाहारी जीव है उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारी तरह आंखें खोलते हैं, बंद करें, जो हमारी तरह पानी खींच करके पीते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आप उनको देखिए, वो कितने खुश हैं, कितने कुलाचे मारते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं। तो हमारा अगर अंदर से ये हो रहा है, हमारे अंदर मन कर रहा है, मन में उमंग है, उत्साह है, आनंद है, उल्लास है, तो समझ लीजिए हम स्वस्थ हैं। और ये ऐसा आहार लेंगे तभी ये चीज जाएगी, नहीं तो उल्लास नहीं रहेगा, मुरझाए हुए बैठे रहेंगे। तय आपको करना है, समझदार आप हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नियमित समय पर भोजन कीजिए, उसमें सात्विक और प्राकृतिक आहार का समावेश होगा, तो हमारे शरीर में क्षारीयता बनी रहेगी, रक्त क्षारीय बना रहेगा, और अन्यथा अम्लता शरीर में बढ़ेगी, हम रोगी हो जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाएगी, फिर रोग बड़ी मुश्किल से जाते हैं। और ऐसा आहार लेंगे, इससे क्षार संपदा बढ़ेगी, हमारे अंदर रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी,
रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी, तो रोग दूर से हमें नमस्कार करेंगे।